हेलो। सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। क्या आदम एतमाद से पहले इमरान खान ने एनआरओ मांगने की कोशिश की? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। मलिक रियाज ने कहा, खान साहब की तरफ से मुसालहत के पैगामात आ रहे हैं, आज तो बहुत ही ज्यादा मैसेजेस भेजे हैं। आसिफ अली जरदारी ने फौरी जवाब दिया, अब नामुमकिन है। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में हम मंडे को लेके जा रहे हैं पिटीशन कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है या नहीं होनी। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहता हूँ। मैं आपको आज दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी जो हम निकालेंगे। हमें पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं? क्या हम दुश्मन हैं जो ऐसा सलूक किया गया? इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, बोले जान दे दूंगा, इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा, दोबारा आऊंगा और इस बार पूरी तैयारी से आऊंगा। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, इदारों की भी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। नेगोशिएशंस तो हमेशा हमारी चलनी चाहिए। मैं कोई जंग तो नहीं चाहता ना, मैं हर किस्म की नेगोशिएशन के लिए तैयार हूं। जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती उसके बाद उसके आगे बातें नहीं जा सकती। डायलॉग्स तब होते हैं जब दोनों पार्टीज के अंदर वो नीयत भी हो, वो रवैया भी हो, वो इंटेंशन भी हो, लेकिन जब नीयत में खोट हो डायलॉग हो ही नहीं सकता। इमरान खान साहब, आज आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। धमकी और डिक्टेशन देंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जवाब, कहा इमरान खान कहते हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, फिर डंडे क्यों लाए, दरख्त क्यों जलाए, मीडिया पर तशद्दुद क्यों किया? आप 6 दिन तो क्या 6 सदी में भी तैयारी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप धावा बोलेंगे तो आपको खूनी एहतजाज का कोई हक नहीं। महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी। महंगाई है, कारोबार और रोजगार नहीं है, अवाम रोटी को तरसते हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ, बोले दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाई, गरीब अवाम को महाना 2000 सब्सिडी देंगे, हर माह खजाने से 28 अरब रुपए खर्च करेंगे। वजीर आजम की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए कम करके 400 रुपए का कर दिया गया। नैब की कमान कौन संभालेगा? जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हॉट फेवरेट, नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज किया। हतमी फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की आइंदा हफ्ते होने वाली मुलाकात में किया जाएगा। नवाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद का नाम दिया। नैब केसेस की वजह से इत्तफाक न होने का इम्कान, मौजूदा चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। हुकूमत चेयरमैन नैब के लिए अपना बंदा लाना चाहती है, इमरान खान का इल्जाम। फवाद चौधरी भी नाखुश, कहते हैं राजा रियाज को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तकर्री का प्रोसेस किया जा रहा है। मकबूल बाकर काबिल एहतराम इंसान है, उम्मीद है वो मुतनाज़े प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नैब नहीं बनना चाहेंगे।
हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान की चाल उन्हीं पर पलटाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को अहम और मुतहर्रिक पीटीआई रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर करने का मशवरा। इज्तिमाई इस्तीफों को एक साथ मंजूर नहीं किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक से लाताल्लुक अरकान को कौमी असम्बली में वापस लाने की कोशिशें जारी रखने का भी मशवरा। मुस्लिम लीग नून का बहावलपुर में पार शो, पिंडाल तैयार, पुरजोश कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी। अदालत ने सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए, कहा 12.5 साल पंजाब की खिदमत की, कभी तनख्वाह नहीं ली, पेट्रोल तक अपने पास से डलवाता हूँ, खानदान का अरबों का नुकसान किया और एक ढेला करप्शन नहीं की। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मंजूरी दे दी। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर मुनासिब नहीं। लाहौर पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील। क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी? मुझे ये नहीं पता है, मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता। पेट्रोल इनकम 40,000 से कम हुई तो उनको इंशाअल्लाह ताला फिलफौर 2,000 रुपया मिल जाएगा। वज़ीर आज़म सस्ती पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम के तहत। पेट्रोल मजीद महंगा होगा या नहीं पता नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाते तो महंगाई और ज्यादा होती। सस्ता डीजल और पेट्रोल स्कीम मुतारिफ करा दी। 786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना होगा। 40,000 से कम आमदन वालों को भी 2-2 हज़ार रुपए वजीफा दिया जाएगा। वजीर खजाना ने बताया, IMF से $3 अरब आएंगे। प्रोग्राम में तौसी का मुतालबा भी किया है। के 4 बच्चे हैं या किराए का घर है या वो मजदूर आदमी है, वो 2,000 रुपए से क्या करेगा? 5,000 का बिल आ जाता है बिजली का, गैस का, पानी का, तो खाने का क्या बनेगा? 2,000 रुपए पे हम आटा लेकर आए कि घी लेकर आए या मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरें या कोई बिजली का बिल दे। 2,000 में तो ये है कि उनके तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरेगा। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। घी, आटा, चीनी, बच्चों की फीसें, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया, सब कैसे होगा? 2000 में होता क्या है? अवाम ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को मजाक करार दे दिया। 2,000 रुपए का रिलीफ ऊंट के मुंह में जीरा कह दिया। शहरियों का कहना है बेतहाशा महंगाई है, रही सही कसर पेट्रोल की कीमत ने पूरी कर दी। 2000 माहाना खैरात झूठी तसल्ली है। मईशत को इस तरह नहीं बचाया जा सकता। शेख रशीद ने हुकूमत पर तंज कर दिया। बोले, शहबाज शरीफ 20 करोड़ का मेंबर खरीद कर भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। ये हुकूमत आज गिरे या कल गिरे, ये अपने भी केसेस खत्म नहीं करा सकेंगे, जल्द जेलों में होंगे। पांच धमाकों का जवाब 6 धमाके। 28 मई 1998 का तारीख साज दिन, मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। यौम तकबीर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, दिफा, सलामती और कौमी मुफादात के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ISPR के मुताबिक एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज इन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करती हैं जो मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहे। होम ग्राउंड पर ग्रीन शर्ट्स का क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ विमेंस T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। तीसरा मैच 4 विकेटों से अपने नाम किया। मोहम्मद रिजवान की गोल्डन फॉर्म जारी। विकेटकीपर बैट्समैन की इंग्लिश T20 ब्लास्ट में मुसलसल दूसरी निफ सेंचुरी। ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ 43 गेंदों पर 58 रन बनाए। और अदाकारा सबा कमर अपनी नई फिल्म की प्रमोशन के लिए आई। रक्स किया, शरारतें की।
दिलचस्प जुमलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए लोगों को खूब महसूस किया।